नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं विवाक राजस्थान। दोस्तों, वागड़ की राजनीति में महेंद्रजीत सिंह मालविया कितने कद्दावर नेता हैं या उनका क्या कद है, ये तो सबको पता ही है। हालांकि उनकी पार्टी बदलने को लेकर वागड़ की जनता आज भी पशुपेश में है और यूं भी कह सकते हैं कि उनको दूसरी पार्टी में आज भी वागड़ की जनता स्वीकार नहीं कर पाई है। लेकिन इस बीच रेशम मालविया जो जिला प्रमुख हैं, उन्होंने वागड़ को लेकर कई सारी बातें कही जो वागड़ की जनता को जरूर पता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारी बिल्कुल पुरानी बहुत मांग है कि हमारा बांसवाड़ा को रेल मार्ग से जोड़ा जाए। ये बहुत पुरानी मांग है। उसके साथ में हमारे बांसवाड़ा को 4 लेन से जोड़ा जाए। उदयपुर, दाहोद, डूंगरपुर, रतलाम को 4 लेन से जोड़ा जाए। और उसके साथ में अभी हमारे यहाँ पर जगपुरा में माइंस निकली है, जो सोने की खदान है, वो अभी इसकी नीलामी भी हो गई। तो यहाँ पर एयरपोर्ट की भी पुरानी मांग जो उठती आई है और अभी शायद मुख्यमंत्री जी ने कुछ इसके लिए घोषणाएं भी की है। तो रेशम मालविया का कहना है कि हम चाहते हैं कि एयरपोर्ट भी यहाँ पर भले ही सप्ताह में 1 दिन आ जाए, तो लोग जो बाहर जाते हैं, विदेश में जाते हैं, कम से कम उनको उदयपुर या अहमदाबाद की और रुख न करना पड़े। कोई इस प्रकार से उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पर एयरपोर्ट की मांग है। साथ में हमारा जो मानगढ़ धाम है, जिसको दुनिया नहीं जानती थी, यहाँ बहुत बड़ा नरसंहार हुआ था। देश की आजादी के लिए हजारों आदिवासी यहाँ पर शहीद हो गए थे। और इस मानगढ़ धाम को जो भी सरकार आई, सबने विकास किया है। देश के प्रधानमंत्री जी भी 2 साल पहले यहाँ आए थे। अभी 4 महीने पहले हमारे देश की राष्ट्रपति भी आई हैं, अलग अलग राज्य के मुख्यमंत्री आए हैं। तो इस मानगढ़ धाम को हम चाहते हैं कि राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाए। और साथ ही में हमारा जो नरेगा का काम है वो 100 दिन का है, तो हम ये भी चाहते हैं कि 100 दिन को आगे बढ़ाया जाए, तभी यहाँ का पलायन जो है वो रुक सकेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। और बांसवाड़ा एक ऐसा जिला है, यहाँ पानी की कोई कमी नहीं थी। पर्यटक लोग जो है वो त्रिपुरा सुंदरी दर्शन करने आते हैं, मानगढ़ धाम आते हैं और माही डैम को भी देखने आते हैं। वैसे मुख्य मांग तो हमारी रेल, 4 लेन और मानगढ़ को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाए, ये है हमारी 2-4 मांगे। बड़ी मांग है भारत सरकार से। गुजरात और हम सीमा पर रहने वाले और वागड़ क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी का लगाव हमेशा रहा है। हम पड़ोसी रहे हैं, तो जरूर हमको उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी अब की बार हमारी रेल की मांग को पूरा कर देंगे। मेडिकल कॉलेज तो हो गया हमारा और इसके बाद कृषि कॉलेज खुला है, इसका काम अभी अधूरा है। उसके लिए भी हम राजस्थान सरकार से बात कर रहे हैं, मंत्री जी से भी बात हुई है हमारी। आगे उन्होंने कहा कि हम कांग्रेस पार्टी से थे और हमने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर पहली बार मंत्रियों से जब मिले, मालविया जी तो मिले होंगे पर मैं सब मंत्रियों से पहली बार मिली। मुख्यमंत्री जी को मैं 2 बार मिल चुकी हूं और मैं दूसरे मंत्रियों को पहली बार मिली। हम लोग जिन जिन मंत्रियों के पास में गए, हम काम लेकर गए, चाहे विकास का काम हो, कोई और काम हो। और बांसवाड़ा आने का उनको न्योता भी दिया। उनका जो व्यवहार, उनकी जो कार्यशीलता है, उन मंत्रियों को उनको देखकर बहुत खुशी होती है, क्योंकि वो बाहर इस खुला दरबार लगाकर बैठे हुए थे। सब मंत्री और सब वहां की जनता की समस्या खुले दरबार, मतलब गार्डन में बैठे हुए थे। किसी तरह का कोई पर्दा नहीं, कोई पूरी की पूरी पारदर्शिता थी, कोई पर्ची नहीं, कोई बुलावा नहीं। लाइन लगी हुई थी, सब लोग लाइन से आ रहे थे, मंत्री भी सबकी बात सुन रहे थे। देखिए, आगे उन्होंने कहा कि मालविया जी ना एमपी है ना एमएलए है। उसके बाद भी सब मंत्रियों ने मालविया जी को बहुत रिस्पेक्ट दिया, बहुत आदर सम्मान दिया। उससे बड़ा हमको और ज्यादा क्या आदर सम्मान चाहिए। पद पे नहीं होते हुए भी मालविया जी के काम कभी रुकने वाले नहीं है। सब मंत्रियों ने यही कहा कि मालविया जी, आप तो बहुत बड़े नेता हो, कद्दावर नेता हो, हमको ऐसे नेता की आवश्यकता थी। आप तो बिना हमारे पास आए चिट्ठी भेज दोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। उन्होंने कहा कि उम्मीद बनी हुई है और हम 50 की मांग करेंगे तो 25 तो हमको मिलेंगे ही, 25 की मांग करेंगे तो 12 हमको देंगे, ऐसी उम्मीद है। मालविया जी ने बहुत कुछ किया है। सबसे पहले तो उन्होंने माही का जो पैसा लेकर के आए हैं, दूसरे काम तो होंगे। जोशी जी डैम बनाकर गए हैं। इस डैम को, जब माही डैम बना था उस वक्त की नहरें टूटी हुई थी और आज मालविया जी 1 अरब रुपया, 13 अरब रुपया लेकर के आए हैं और यह काम 50 साल तक चलता रहेगा तो भी काम पूरा होने वाला नहीं है। आने वाले समय में जोशी जी को याद करते हैं, उसी तरीके से मालविया जी को भी याद किया जाएगा, ये कहना है रेशम मालविया का। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अभी पहले पानी नहीं जाता था, अब पानी पहुंच गया है, लोगों के खेत भर गए हैं। लोग कह रहे हैं कि पानी बंद करो, हमारे तो खेतों में पानी आ गया है, तलाइयां भर गई है, इतना पानी आया, लोग बहुत खुश हैं। गलतियां उनसे हो गई, ये कांग्रेस के बारे में रेशम मालविया ने कहा कि गलतियां उनसे हो गई, लोगों को गलत भावना देके उन्होंने वोट ले लिया। कहा कि संविधान खतरे में आ गया है, संविधान खतरे में आ गया और बाबा साहब का जो आरक्षण है उसको खत्म कर देंगे। इस तरह की बात लेकर उन लोगों ने
बाकी सारे लोगों को गुमराह किया। वोट ले लिया, अब उनका कुछ होना नहीं है। अब हमारे मंत्रियों के पास, जब मैं जयपुर गई तो वो बीएपी के एमएलए वहां पर घूम रहे थे। भाई आप पहले तो कहते थे कि हमको विकास नहीं चाहिए, तो वहां भजन लाल सरकार के मंत्री के पास में आप क्यों जा रहे हैं? आपका वहां पर क्या काम है? आपको तो विकास नहीं चाहिए, तो फिर आप किस बात की बात करते हैं? दूसरा, अभी आरक्षण को लेकर उन्होंने बात कही, पानी की। पहला तो उन्होंने कहा कि हमको आदिवासी को आरक्षण चाहिए, हमको आदिवासी का कोटा चाहिए। मालवीय जी ने आरक्षण बेच दिया, हम भील प्रदेश बनाएंगे। वो मुद्दे तो आपके ये थे। मालवीय जी ने आरक्षण बेच दिया, भील प्रदेश बनाएंगे, मुद्दे तो सब कहीं चले गए। अब नया मुद्दा लेके मालवीय जी ने तो पूरा तालाब बना दिए, एनीकट बना दिए, नदियां बना दी, और साथ ही साथ पानी का सबसे ज्यादा उपयोग ही हमारा आदिवासी करता है। सरकार के लोग तो बहुत कम उसका उपयोग करते हैं, उनकी जमीन है कहाँ? सिंचाई के क्षेत्र में आदिवासी ही उनका उपयोग करते हैं। जितने भी एनीकट बनाए गए वो सब उसका पानी का उपयोग आदिवासी, जो भी जल जंगल जमीन जो हमारा पहले से ही है, पानी भी हमारा है, कोई लेने वाला नहीं है। रेशम मालवीय ने यह भी कहा कि नया विधायक तो क्या कर सकता है, वो तो उसको 5 साल में 5 करोड़ रुपए मिलेंगे, कहीं सामुदायिक भवन देगा, कहीं कक्षा कक्ष देगा, और मालवीय जी ने जो काम किए हैं वो तो 5 साल तक चलने वाले हैं। विकास तो वैसे दूसरे जो काम सरकार में रहकर हो सकते हैं वो काम तो अब रुक ही गए। मालवीय जी ने जो पहले बजट सेंक्शन करवाया वो काम चल रहे हैं, पर ये तो कोई नया बजट ला ही नहीं सकते। और सरकार के साथ में हमारा एमएलए और हमारा एमपी जीता, उनके बजट के अलावा सरकार से और बजट लेकर आते तो इस क्षेत्र का विकास हो पाता। बांसवाड़ा डूंगरपुर मालवीय जी को मौका मिलता अगर एमपी बनने का और भारत सरकार में मंत्री बनते, और मालवीय जी आप जानते हैं पढ़े लिखे हैं और आप समझते हैं कि मालवीय जी मोदी साहब को भी लाते और साहब को कह के हमारे वागड़ क्षेत्र में आदिवासी में क्या आवश्यकताएं हैं वो तो मंत्री बनते, उसके साथ में दूसरे मंत्रियों को मिलाते, बांसवाड़ा डूंगरपुर इन 5 साल में पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाता। जितना भी विकास किया है जोशी जी के बाद में बांसवाड़ा में, जितना भी विकास हुआ है वो मालवीय जी ने ही किया है, चाहे वो किसी भी पार्टी में रहकर किया हो। जितना भी विकास दिख रहा है वो मालवीय जी ने ही किया है जोशी जी के बाद में। अब चारों तरफ देखो, आपके बांसवाड़ा में देखो, मालवीय जी ने यहाँ पर कितने करोड़ रुपए दिए हैं पता नहीं। एक दिन आया था पेपर में, मालवीय जी ने पूरी आपकी कागदी नदी बना दी, आपके यहाँ बड़े बड़े तालाब बने हुए हैं, उसका पैसा मालवीय जी ने दे दिया। यहाँ पर जो अभी विधायक है, मंत्री थे, उनका काम नहीं दिखता कहीं। मालवीय जी 1.5 साल मंत्री रहे, 1.5 साल में उनका काम दिख रहा है, और दूसरे जो हैं वो 5 साल मंत्री रहे, 5 साल में भी उनका काम नहीं दिख रहा। मैं किसी की बुराई नहीं करती, पर उनका भी 5 साल में मंत्री बने तो उनका भी काम दिखना चाहिए था। मालवीय जी पहले टीएडी मंत्री रहे तो जितना भी काम है मालवीय जी का दिख रहा है। अभी नहरों का काम है, मालवीय जी का दिख रहा है। बामणिया जी मंत्री बने तो भी उनका काम तो बताएं, मैंने ये काम किया। मालवीय जी का व्यक्तित्व, उनका व्यवहार अलग, उनकी पहचान पार्टी को छोड़ के उनकी एक अलग पहचान है, उनकी कार्यशैली। आज अगर चुनाव हो जाए बागीदौरा विधानसभा में तो मालवीय जी रिकॉर्ड तोड़ जीतेंगे। जनता को एहसास है कि काम कौन करवा सकता है, मालवीय जी ही करवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि मालवीय जी तो अरबों रुपए लेकर आए, करोड़ों का कौन पूछता है? करोड़ों की कोई आजकल वैल्यू नहीं है, जमाना बदल गया समय के साथ। पहले कम पैसा मिलता था तब भी जनता संतुष्ट थी, आज इतना पैसा लेकर के आए तब भी जनता संतुष्ट नहीं है। रेशम मालवीय ने कहा कि डोटासरा की भीड़ जुटाने को लेकर उन्होंने चुटकी ली और कहा कि मालवीय जी होते ना तो इस बांसवाड़ा में क्या पैर रखने की जगह होती। ये सब जगह लोगों को बुलाया, डूंगरपुर से भी आए, प्रतापगढ़ से भी आए, सलूम्बर से भी आए, पूरे उदयपुर डिवीजन के लोग थे। छोटी सी गली थी, इसके अंदर मीटिंग रखी, और जब मालवीय जी ने मानगढ़ धाम और बेनेश्वर में मीटिंग कराई, सागवाड़ा में मीटिंग कराई, तो उसका मिलान कर लो, आप अभी मिलान कर लो। मालवीय जी कैसे मीटिंग कराते थे और मोदी साहब की मालवीय जी ने कैसे मीटिंग कराई, आज भी मालवीय जी को ही याद किया जाता है। जलवा चल रहा है और उन्होंने पार्टियां आती है जाती है, पर आज एक गलत पार्टी से उन्होंने गठबंधन किया। यहाँ रेशम मालवीय ने कांग्रेस और बीएपी गठबंधन को लेकर के कहा कि उन्होंने एक गलत पार्टी से गठबंधन कर लिया। आज नुकसान किसका हुआ? कांग्रेस का नुकसान हुआ। उन्होंने कहा कि मैं भी कांग्रेस से चुनाव लड़ी थी, 90,000 से हारी, पर एक आप लोगों ने कांग्रेस के लोगों को बाप पार्टी में वोट डलवा दिए। अब उन लोगों से पूछो, वो लोग आना चाहते हैं वापस कांग्रेस में? नहीं आना चाहते। और प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी उनके क्षेत्र में दूसरी पार्टी को खड़ा करके एमपी बना दिया, तो अब खुद ही विरोध कर रहे हैं। पहले वोट डलवाए, अब वही खुद ही विरोध कर रहे हैं राजकुमार जी का, तो उनका काम अब वो जाने। इस तरह की बातें रेशम मालवीय ने एक इंटरव्यू के तहत
महेंद्रजीत सिंह मालविया, बांसवाड़ा और तमाम वागड़ क्षेत्र को लेकर कही। साथ ही साथ उन्होंने अपने इस पूरे इंटरव्यू के दौरान मालविया की उपलब्धियां तो गिनाई ही, साथ ही साथ उन्होंने कांग्रेस और बीएपी को भी जमकर लपेट लिया। आप इस पूरे मामले को लेकर के क्या कहते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।